अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायद्यप साध्वी। यमन संदीप, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम जानबूझ के करते। लेबे गतिम दात्रिव अक्षतो ततोन्या कंबा दयालुम शरणं ब्रजेहम। यद्यपि वो कौन थी? राक्षस बनकर के आई थी पूतना, और अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लेकर के आई। जिघांसया मारने की इच्छा लेकर के आई थी। लेकिन जब गोविंद ने उसके स्तन का स्पर्श कर लिया, उसके शरीर का स्पर्श कर लिया, तो वो कैसी हो गई? लेबे गतिम धात्री, वो कैसी हो गई? बिल्कुल पायद्य साध्वी। कैसी बन गई? साध्वी बन गई। मान लीजिए आप लोहे में पारस मणि का स्पर्श करा दीजिए तो लोहा क्या बन जाएगा? स्वर्ण बन जाएगा। उसी प्रकार से जब ठाकुर जी का स्पर्श हो गया तो अब ये राक्षसी नहीं रही, ये तो सती साध्वी बन गई। और एक बात आपको बताएं, इस संसार में इतना दयालु, इतना कृपालु कोई नहीं हो सकता है। आप किसी को दो बातें सुनाएं तो वो आपका क्या काम करेगा? बताइए। आप एक बात बताएं, हम बाहर से उदाहरण नहीं देते हैं, हम अपने यहाँ से उदाहरण देते हैं। अगर कोई छोटा बालक है, मान लो हमारा ये छोटू है, वैसे तो बहुत ठीक है, देख रहा है कि आज मेरा नंबर लगा है। मान लीजिए इससे दो शब्द कोई कह दे तो वो इसके हित के लिए कहे गए हैं कि अनहित के लिए? छोटा है तो हित के लिए कहे जाएंगे, लेकिन उसमें उसका हित छिपा है, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। चार बातें आपको पीठ पीछे सुनाएगा और क्या कहेगा? अब जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। प्रेम से बोलिए। आपका काम बिगाड़ने लगेगा। तो देखिए भगवान ऐसे हैं कि ये मारने की इच्छा लेकर के आई, और फिर भी श्याम सुंदर ने इसको क्या कह दिया? साध्वी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो कौन उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, बिनु से बिनु सेवा पर दीन दीन पर, राम सरी से को नाई। ऐसो को उदार जग माही। ऐसा संसार में कोई उदार नहीं है जो मारने आई हो उसको भी सदगति दे दे। ये देखिए पूतना पूर्व जन्म में क्या थी? पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। कल हमने बताया था, नाम क्या था? रत्नमाला। क्या नाम था? रत्नमाला। और जब भगवान बामन बन करके आए तो इसने विचार किया कि इतना सुंदर
बालक अगर मेरी कोख में आ जाए तो मैं अपनी ममता इस पर लुटा दूं। और ज्यों ही बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी, संकल्प पूर्ण हुआ, तो भगवान कैसे बन गए? अड़ो अड़िया महतो मैया, इतने बड़े बन गए, पर्वताकार हो गए। ज्यों ही देखा रत्नमाला ने तो उसी समय विचार किया कि इतना छलिया पुत्र यदि मेरी कोख में आ जाता तो मैं उसे जहर दे करके मार देती। भगवान ने विचार किया कि संसार के लोग तो अपने लिए कामना करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए मनोकामना मांगते हैं, और इसकी दोनों कामनाएं मेरे लिए हैं, तो मैं इसकी दोनों कामनाएं जरूर पूर्ण करूंगा। इसलिए भगवान ने इसको सदगति दी। और देखिए, रामा अवतार में ताड़का को और कृष्णा अवतार में पूतना को सदगति दी। इसके बाद सुंदर पूतना का एक भाई था जो हवा के रूप में आया था, जिसका नाम तृणावत था, चक्रवात के रूप में आया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और इसका एक और भाई था जिसका नाम था सक्टासुर, जो सकट में बैठ करके आया। कन्हैया पालने में बैठे थे, एक पांव का प्रहार किया और सक्टासुर का उद्धार कर दिया। इसके बाद सुखदेव स्वामी जी बताते हैं कि नामकरण का शुभ अवसर आ गया। गर्गा जी को बुलाया गया, गर्गाचार्य जी इनके पुरोहित थे, तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और नामकरण बड़ी ही चुपचाप किया गया। क्यों? कहीं कंस को पता न चल जाए कि वसुदेव के पुरोहित थे गर्गाचार्य। पहले क्या होता था, पुरोहित होते थे, आचार होते थे अलग अलग कि हमारे ये आचार हैं, हमारे ये आचार हैं। उसी प्रकार से वसुदेव जी के आचार कौन थे? गर्गाचार। प्रेम से बोलिए। देखो हमारे बाबा जी को नींद आने लगी। बाबा जी राधे राधे। हम कहते हैं कि सुंदर नींद आती है कथा में। जोर से बोलिए। तो गर्गा जी ने नामकरण किया, एक का नाम कृष्ण और दूसरे का नाम बलराम रखा। इसके बाद एक दिन फल बेचने वाली आई, तो देखिए सुस्ती आ रही है, तो सुस्ती करने के लिए चूरन ले लिया जाए। ठीक है, हमारा छोटू देखिए चूरन देगा। अभी